देश की शिक्षा नगरी कोटा, जिसकी पहचान आलीशान इमारतों और बेहतरीन सुविधाओं से है, लेकिन इसी कोटा की सरहद खत्म होते ही विकास का दम घुटने लगता है। शहर से महज 15 किलोमीटर दूर बसा एक गांव है राम जी की टापरी। नाम भले ही बड़ा हो, लेकिन यहाँ के हालात किसी टूटी टापरी से भी बदतर हो चले हैं। इस गांव के लोग आज भी एक एक बूंद पानी, बिजली, टूटी सड़कों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ का स्कूल खंडहर बन चुका है और अस्पताल के नाम पर मीलों का सफर है। हर तरह से, हर लिहाज से पूरे विकसित शहरों की श्रेणी में गिना जाता है, चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे बात चिकित्सा की हो, या फिर बात हर तरह की सुख सुविधाओं की हो। लेकिन इसी कोटा शहर से सटा महज 15 किलोमीटर दूर का एक गांव का नाम राम जी की टापरी, जो हर तरह की मूलभूत सुख सुविधाओं से कोसों दूर है। चाहे बात सड़क की हो, चाहे बात बिजली की हो, चाहे बात पानी की हो, चाहे बात चिकित्सा या शिक्षा की हो, हर सुख सुविधा यहाँ के ग्रामीणों के लिए दूर की कौड़ी जैसा है। और फिलहाल गांव कोई बहुत बड़ा नहीं है, 70 से 80 घरों की आबादी है और कोटा से सटा हुआ ये गांव है। लेकिन यहाँ के लोग हर सुख सुविधा के लिए जद्दोजहद करते हैं। चाहे चिकित्सा की बात हो, उसके लिए इन्हें दूर कैथून जाना पड़ता है। बात शिक्षा की हो तो यहाँ के बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चल के उसके लिए भी दूर जाना पड़ता है। सड़कें यहाँ पर टूटी हुई है ही नहीं। बात पानी की हो तो पूरे गांव में एक ट्यूबवेल है और पावर कट कब होगा, बिजली कब आएगी, इसका भी कुछ नहीं पता। यहाँ से जुड़े हुए ग्रामीण, यहाँ की महिलाएं, बच्चे, ये तमाम लोग आपको नजर आएंगे जो हर तरह की मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत जरूरतों के लिए जद्दोजहद करते हैं, परेशान होते हैं, एक जंग लड़ते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि कोटा जहां हर तरह की सुविधा, लेकिन राम जी की टापरी ऐसा गांव जहां कोई सुविधा नहीं। किस तरह की दिक्कतें होती है भाई साहब? भाई साहब यहाँ तो बहुत दिक्कत है मांगा जी। रोड की दिक्कत, पानी की दिक्कत, टावर की दिक्कत है, मोबाइलों में टावर भी नहीं आते हैं। हाँ, रोजगार कुछ नहीं है। हाँ, और लाइट भी जी ऐसे आती है। हाँ, अच्छा, किस तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ पर? एक तो लाइट की है और रोड की है और मोटर भी हमारे जल रही है, अभी भी जली हुई पड़ी है जी। हाँ, उसकी भी कोई सुनाई नहीं है। माथे में पानी ले आके भर रहे हैं हम। अच्छा, दूर से लाना? हाँ, दूर से लाना पड़ रहा है। कहाँ से लाना पड़ता है पानी? जैसे ट्यूबवेल है उधर, तो वहां से लाते हैं गुजरे के ट्यूबवेल से, खेतों में जाते हैं उधर, वहां से पानी लेके आते हैं। क्या भैया, क्या दिक्कत होती है गांव में? क्या ये दिक्कत है पानी की और कुछ नहीं। रोड की है, स्कूल की एक हमारे, कोई शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट की भी एक जानवर के लिए पानी कोई टंकी नहीं है यहाँ पे, ये समस्या है। जी भैया, हमारे एक तो बच्चा बच्ची 50-60 बच्चे हैं इनके लिए। हाँ, गांव में मोतीपुरा रामा जी की टापरिया में इनके लिए कोई स्कूल नहीं है। ये भीमपुरा पंचायत में यहाँ से पढ़ने वहां जाते हैं। कम से भी कम 2 किलोमीटर पड़ता है, ये 2 किलो 2.5 किलो। और एक हमारे रोड नहीं है, गलियां पूरी कच्ची पड़ी हुई हैं, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। चमाचे में जब पानी गिरता है कम से कम फुट, एक फीट या आधा फीट पानी भर जाता है इसमें। तो हमारे और रोजगार कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और पानी की समस्या इतनी है काद के बारे हैं। जी बाबू जी, आप बताइए, गांव के बुजुर्ग हैं आप, क्या दिक्कत है? दिक्कत का कम्बा भी वहाँ नीचे पड़ा से, गेट पे बैठ तार, तो करंट का खतरा रहता है। करंट का मर भी सकते है अतनो हिसाब ऐसा इलेक्ट्रिसिटी की नहीं हो, तो ये एक समस्या दिया ज्यादा से। तो चलो, गांव की महिलाएं भी कुछ कह रही हैं। आंटी जी, आप बता रहे हो क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ दिक्कत है कि दरवाजा के सामने ना जी वो बड़ी रेल से ना जो केवल है अशेक बाद नीचे पड़ी जा हमारा दरवाजा के, कोई जन लोया आगे ना करंट तुम्हारा बच्चा बच्ची सारा ही मर जाऊंगा। देखिए, गांव में यह हालात है कि गांव में बिजली के जो तार हैं वो घरों के पास से गुजर रहे हैं। कभी भी, क्योंकि हादसा कभी कह करके नहीं होता, और होता है तो फिर जानलेवा साबित होता है, और फिर बाद में अगर उस पर एक्शन लिया जाए तो फिर क्या मतलब है? किस तरह की दिक्कतें हैं गांव के अंदर? दिक्कत रहा माँ का छोटे परेशानी यार, ज्यादा पानी की परेशानी, बिजली की परेशानी माँ का, और बच्चा बच्चे के स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं। यहाँ पानी की ज्यादा दिक्कत, गलिया जो कच्ची पड़ी है,
खड़ने में दिक्कत आती है माँ को। अस्पताल भी बहुत दूर पड़ता है, खेतों पैदल पैदल जानी पड़ता है, पानी भी बहुत दूर से लानी पड़ता है माता का। यह समस्या है हमारे गांव में, कोई सुनाई करता नहीं है। जी अब बताइए। मोटर तो पानी नहीं है उनमें, मोटर तो है लेकिन पानी नहीं है उनमें। एक ही ट्यूबवेल है बस पूरी बस्ती में, वो खराब हो जाती है तो पब्लिक परेशान होती है। और स्कूल जाने के लिए बच्चा बच्ची 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है उनको। जी आधार वगैरह भी कोड़ा चढ़ा चढ़िया और गिफ्ता कहते स्कूल दूर है और पानी के समझ नहीं आई, पानी की एक मोटर खराब हो जाती है तो पानी बहुत दूर पड़ता है मेरे तो सहम मरता है। और ये क्या रोड बंद देता है, जंगला ताड़ा बंद कर देना। हाँ बंद कर दे, काम ही चालू हो बद। और ये जो कहते जो माँ यो पानी बरते यो गातो तो पानी दो ग्वाड़िया। बच्चों से भी बात करेंगे। बेटा स्कूल कहाँ पर है आपका? मोतीपुराम। कितना चलना पड़ता है उस स्कूल जाने के लिए? कैसे जाते हैं? और पैदल जाना पड़ता है। कितना चलना पड़ता है? बहुत। आप बताओ बेटा। पैदल जाना पड़ता है। कितना पैदल जाना पड़ता है? बहुत दूर जाना पड़ता है। किस तरह की दिक्कतें हैं भैया गांव के अंदर? और दिक्कत है यहाँ पे बिजली की, पानी की और स्कूल की सब दिक्कत यहाँ पर। लाइट भी टाइम पे नहीं आती और नाली वाली भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जनप्रतिनिधियों को, एमएलए, आपके लाड़पुरा क्षेत्र का ये गांव है, तो आप लोगों ने लिख करके नहीं दिया कि भाई हम कोटा से सटे हुए गांव में रहते हैं, हमारी सुनवाई क्यों नहीं? 10 बार दे दी साहब। हाँ अपन कोई सुनाई नहीं करते हैं। कोई सुनाई करते नहीं हमारी, ये बात है। जंगलात में खाट मिले तो गाँव जंगलात की सुनाई कर जैसे बोला जाए जंगलात में फॉरेस्ट में है। हाँ फॉरेस्ट में जैसे सुनाई न कर ये गाँव देखो और गाँव का पास का सब गाँव में कुरंजा सब हो रहा है। ये गाँव में कौन बस ये कमजोर है, सब गाँव ना तो टन हो रहा है। आप सब लोग, कोई गांव के लोग जाकर के आपने कभी अपनी बात को रखने की कोशिश की कि भाई क्यों आप लोग हमारी नहीं सुनते, क्यों गांव में पानी बिजली इस पर ध्यान नहीं देते? सब बोलते कोई सुनाई नहीं कर रहे, कहाँ से जाए? पूरा गांव ने लिख के मार के दे दी, स्कूल में पंचायत में दे दी हमारी में, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हो रही। बस बोर्ड के टाइम पे आ जाते वोट देने के लिए, कोई आ नहीं जाए वोट देने के बाद। चलो देखो, एक महत्वपूर्ण बात ये गांव के लोग कह रहे हैं कि जब बात चुनाव की आती है, जब बात वोट की आती है, तो गांव के तमाम लोग, जो गांव में आने वाले तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो वादा करते हैं, यहाँ तक कि ये तक बता रहे हैं कि गांव के विकास की कसम तक खाते हैं, लेकिन चुनाव निकल जाते हैं, जीत हो जाती है और उसके बाद कोई नहीं आता। इस बात को भी आगे करना हो जी। ऊटे में तो कसम खा जाओगा कि तुम पक्को रोड करा जाऊं, पलौड़े कर जाऊं और बाद में कोई भी ना हो। यह समस्या ज्यादा है जी। जी क्या तंबा की क्या पण वो तंबो न लगायो, खंबा नहीं लगाया, खंबा न लगा। आप देख जो ना कलेसन बताऊं तांगता है भाई, माता जी झूठ बोलती हो तो राजर कलेस मांगता है सारा गांव का नहीं। मारा चौधरी मर गया तो उनकी अतिरिक्त गाज कहते तुमको मार चौधरी मर गया ताकि करूँ रिपोर्ट है ना, तो भी सुना है न करी मार ऐसा केवल से जो नीचे लटक रही थे पण न कर मारा बस का काम थे थंबा लगा बाका अपन तो सरकार से कहेंगा ना। तो ये देखिए गांव के लोग और इनकी समस्या। तो जनप्रतिनिधि या गांव में भी कोई नहीं आता, सरपंच या कोई? सरपंच तो पर सुनाया ना कर माँ की वोट तो कहीं बस वोट कहीं। तो ये देखिए एक बड़ी विडंबना है कि गांव में जनप्रतिनिधि आते नहीं है, और अगर आते हैं तो सुनवाई करते नहीं है, और अगर गांव में जनप्रतिनिधि आते भी हैं और देखने को मिलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कस्में खाते हैं, वो होता है चुनाव का दौर। उस समय में इस गांव को लेकर के तमाम बातें की जाती है कि तमाम आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा, उन पर सुध ली जाएगी, लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं, वक्त निकल जाता है, तो उसके बाद ये हालात होते हैं कि गांव उसी जगह खड़ा रह जाता है जहां पर खड़ा हुआ है। चाहे बात बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे नाली की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो। और सबसे बड़ी बात यह कि गांव में बिजली के खंभे कई जगह टूटे हुए हैं। हालात ये है कि गांव में जो है वो बिजली के खंभे टूटने की वजह से जो बिजली के तार हैं वो नीचे पड़े हुए हैं। ऐसे में आए दिन जो करंट का खतरा है वो यहाँ पर बना रहता है। लेकिन बड़ी विडंबना देखिए कि कोटा से सटा ये गांव, जिसके हालात जो है वो बड़े चिंतनीय हैं, सोचने पर विवश कर देने वाले हैं, मजबूर कर देने वाले हैं। तो ये गांव पूरी तरह से आदिवासी गांव है, फॉरेस्ट इलाके में आता है। इसी वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर सुख सुविधाओं से, मूलभूत जरूरतों से दूर हैं।
लेकिन आसपास जिन गांवों में बड़ी तादाद है वहां पर तो जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें चिंता होती है वोट बैंक की। लेकिन गांव चूंकि छोटा है, ज्यादा घर यहाँ पर नहीं है और ऐसे में किसी का बड़ा जो ध्यान है वो इस ओर नहीं जाता और यहाँ के लोग हर तरह की सुख सुविधाओं से, मूलभूत जरूरतों से महरूम रह जाते हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18।